तो अब 11th में पहला लेक्चर हो गया था सिलेबस का, वैसा बेसिक का थोड़ा पढ़ाया था। सिलेबस का पहला जो हुआ था उसमें ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट पहला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको उस दिन फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज ये सब बताया था। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने आपको दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो भी ओरल बताया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यानी क्या, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं कि वो ओन अकॉर्ड से मेजर किए जाते हैं, उनके मेजरमेंट में दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज कि जो खुद होके मेजर्ड होते हैं, दूसरों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को जो मेजर करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल का यूज होता है तो उनको डिराइव्ड का मतलब क्या था, उनसे मिलाए हुए, डिराइव करना यानी फंडामेंटल से ऑब्टेन करना, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। तो नेचुरली यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लिख के दी आपको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटी सिंगुलर में, क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, तो उनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में मैंने बताया लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा, फिलहाल ध्यान में रखना है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलाते हैं। देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, देखो अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, काय के लिए, फॉर देयर मेजरमेंट, उनको मेजर करने के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर। तो आप बोलेंगे ये इनसे कैसा मिलाते हैं सर, तो देखो बोला स्पीड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस काय में मेजर किया जाता है, लेंथ है एक प्रकार की, तो डिस्टेंस यानी लेंथ है, तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल से ये मिलाया स्पीड, तो दैट्स व्हाई ये डिराइव्ड हो गई। वैसे है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, जनरल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जनरल फॉर्मूला। हर एक फिगर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज होता है, बट आपको मालूम है मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब होता है, तो लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो एरिया यानी लेंथ का स्क्वायर अगेन, और फोर्स यानी मास इंटू एक्सिलरेशन, फिर उसको और डिराइव करेंगे, तो प्रेशर जो है ये भी आपको डिराइव्ड में आएगा। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद मैं बताता हूं आपको 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज याद रखना है, और यूनिट जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। तो अभी मैं पहले तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विथ देयर एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स, ये आपको लिख के दे रहा हूं। ये टेबल आपको बिल्कुल याद करना है, वो भी ऑर्डर से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उनके यूनिट, और यूनिट के बाद उनके सिंबल्स, और फिर आपको 2 मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताऊंगा, वो याद रखना है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और उसके बाद आपको और आगे का यूनिट्स लिखते समय आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है ये आपको मैं बताने वाला हूं। अभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे, और उसके बाद उनके एसआई यूनिट और सिंबल्स। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के दिया है जो आपको याद रखना है, ऑर्डर भी सेम। तो सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफकोर्स फंडामेंटल है, उसके बाद एसआई यूनिट और उसके सिंबल्स। पहले मैंने लिया है, इसमें देखो आप, पहला लिया हुआ है मैंने लेंथ, और उसका जो एसआई यूनिट है वो मैंने मीटर लिखा। यहाँ पे लिखते समय मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरदारियां लिया वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो लेंथ मीटर, ये देखो मीटर में मैंने स्मॉल एम से स्टार्ट किया, ये कैपिटल एम से नहीं कर सकते हैं मीटर।
और इसका सिंबल में भी स्मॉल एम। तो लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है एम। उसके बाद मास, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स। देखो पूरा मैंने स्पेलिंग लिखा किलोग्राम, मैंने यस नहीं लगाया, यस नहीं लगाते इसमें, ऑल दो इट इज प्लूरल रहे या सिंगुलर रहे, ऐसा यूनिट किलोग्राम। और उसका सिंबल देखो आप केजी, या कभी भी फुल स्टॉप नहीं देना, ऐसा यूनिट में सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं देते। तो लेंथ, मास, टाइम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, ऐसा है सिस्टम में। मैंने कल आपको यानी पहले के प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ऐसा फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। उसके बाद आपको मैंने बताया था एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। उसके बाद टेम्परेचर एसआई सिस्टम में केल्विन में मेजर किया जाता है। आपको मालूम है टेम्परेचर डिग्री में मेजर किया जाता है, बट डिग्री और केल्विन ये दोनों स्केल है। तो एसआई यूनिट में आपको केल्विन में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल है के। ये कैपिटल के है, याद रखो, ये स्मॉल एस है, स्मॉल के जी, स्मॉल एम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। तो ऑल्दो एम्पियर ये साइंटिस्ट के नाम पे है, लेकिन जब कभी ऐसा यूनिट लिखते हैं विदाउट सिंबल तो ये स्मॉल ए से स्टार्ट, या कभी भी कैपिटल, बहुत माइन्यूट मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी आपको ऐसा यूनिट लिखना है और साइंटिस्ट का नाम है तो ऐसा यूनिट में स्मॉल ए, ऑल्दो साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन भी है फोर्स का यूनिट, तो न्यूटन भी स्मॉल एन से लिखेंगे जब ऐसा यूनिट, सिंबल में कैपिटल है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट, मैंने वो क्यों नहीं लिखा फोर्स यहाँ पे, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैंने फंडामेंटली साथ बता रहा हूँ आपको जो याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए स्मॉल लिखना है। उसके बाद इसका सिंबल कैपिटल है, याद रखना। उसके बाद मैंने क्या बताया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कितने हो गए 5। उसके बाद 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब कुछ तो भी लाइट के रिलेटेड है, फिलहाल इतना याद रखना, लाइट की इंटेंसिटी जैसा बोलते हैं। तो लाइट के रिलेटेड है इतना फिलहाल, क्योंकि आगे बहुत सफर है अपना, बहुत कुछ कंसेप्ट अभी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लाइट के रिलेटेड है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6 नंबर का कैंडेला, इसका ये क्या है, कैंडेला, ये याद रखना। उसके बाद उसका सिंबल है सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, स्मॉल सी स्मॉल डी। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये जनरली फिजिक्स में भी आता है, हाँ बहुत कम आता है, तो उसका जो ऐसा यूनिट है मोल, MOLE, और उसका सिंबल है MOL। तो मैंने अभी क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मैं रिवाइज कर रहा हूं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी विथ देयर SI यूनिट्स एंड सिंबल्स। तो अभी आप देखो बोर्ड के ऊपर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो देखो सीरियल वाइज, पहला लेंथ, उसका ऐसा यूनिट मीटर, उसका सिंबल स्मॉल है। उसके बाद मास, उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम, उसका ऐसा यूनिट सेकंड, सिंबल एस। उसके बाद लेंथ, मास, टाइम हो गया। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर 4th नंबर में आया, केल्विन, उसका सिंबल कैपिटल के। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, उसका ऐसा यूनिट एम्पियर, ए स्मॉल लिखने का, उसका सिंबल कैपिटल ए। उसके बाद मैंने बताया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका ऐसा यूनिट कैंडेला और उसका सिंबल सीडी। और लास्ट में मैंने बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, या क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोला जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जनरली केमिस्ट्री में यूज में लाते हैं, बट फिजिक्स में अपन क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, MOLE, और उसका सिंबल मोल। तो आपको ये 7 तो बिल्कुल ये लेक्चर के बाद आपको ये 7 के साथ याद होना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर SI यूनिट्स एंड सिंबल्स देखें। अभी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज याद रखना है बस, ये दोनों आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन एंगल मालूम है। आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस किए थे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम किए थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किए थे, 30, 60, 90 थ्योरम किया था। तो ये जो मेजरमेंट किए थे एंगल से, कौन से डायरेक्शन में करते हैं मेजरमेंट एंगल्स के, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
पॉजिटिव एंगल। और इस साल निगेटिव एंगल भी मेजर करेंगे, शायद आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में किए होंगे। क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल मेजर किए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल। और एंगल काय में मेजर करते हैं आप? डिग्रीज में, है ना। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ, एंगल्स के प्रकार मालूम है आपको, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, 0 डिग्री एंगल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसके बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला जो होता है उसको राइट एंगल बोला जाता है, और मोर देन 90 डिग्री उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है, ये आपको मालूम है। अब एंगल ये डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं, लेकिन 11th क्लास में मैं मैथमेटिक्स का भी लेक्चर डालूंगा, उसमें डिग्री और रेडियन ये एक और यूनिट है भी एंगल मेजर करने का, उनके कन्वर्शन क्या है वो भी बताने वाला हूं मैथ्स के लेक्चर में। पहला चैप्टर मैथ्स के लेक्चर का भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं तुरंत। तो यहाँ पे आपको एंगल 2 प्रकार से मेजर किया जाता है, एक तो डिग्री और रेडियन। बट वो कौन सा एंगल? वो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी क्या? अभी तक के आपने जो भी प्लेन में एंगल निकाले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, प्लेन ऑफ व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर एक प्रकार का प्लेन है, हाँ, प्लेन सरफेस। तो प्लेन में जो एंगल मेजर करते हैं वो डिग्री में करते थे आप, तो उसको फिजिक्स में डिग्री में नहीं करते। कहा डिग्री में हुआ तो उसको कन्वर्ट भी करेंगे रेडियन में, हाँ। तो कन्वर्शन में आपको मैथ्स में बताऊंगा, बट उसका यूज फिजिक्स में है, हाँ। तो ये इंटर रिलेटेड है, हाँ, मामा भांजे है मैथ्स और फिजिक्स, हाँ, दोनों का इंटर रिलेशन है। आप लोगों का मामा भांजे का अच्छा पट्टा ही होगा, और नहीं भी पट्टा होगा तो यहाँ पे पटा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स बोलता है मैथमेटिक्स के भाषा में। जिनको मैथमेटिक्स का बेसिक आएगा उनको फिजिक्स बहुत अच्छा आएगा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दैट्स व्हाई बेसिक मैथ्स आपको जहां जहां जो जिनको बहुत बार नीट का प्रिपरेशन करने वाले लोग मैथ्स नहीं लेते हैं, बट मैथ्स नहीं लेने के बाद भी क्या मैथ्स लगता है, उसमें क्या यूज किया वो मैं साइड में लिखते जाता हूँ फिजिक्स में। मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, करके आप लोगों को बहुत इजी जाता है फिजिक्स। तो अभी एंगल जो मेजर करते हैं वो रेडियन में प्लेन एंगल यानी पेज के ऊपर का एंगल, बोर्ड के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, तो उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और फिजिक्स में उसको रेडियन में मेजर किया जाता है। और रेडियन में मेजर करते हैं तो डिग्री और रेडियन ये 2 मेजरमेंट एंगल के होते हैं। डिग्री को रेडियन में कैसा कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसा कन्वर्ट करते हैं, वो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो याद रखना प्लेन एंगल रेडियन में। उसके बाद सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल नया कंसेप्ट है। सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशनल फिगर के एंगल्स जो मेजर करते हैं, देखेंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर उसका काम आएगा, बहुत कम काम आता है। तो उसका यूनिट है स्टेरेडियन और उसका सिंबल है SR। उसका रेडियन नहीं पढ़ने का, रेडियन पढ़ने का उसको। बहुत लोग रेडियन भी पढ़ते, चलता है, बट एक जस्ट बता रहा हूं। तो आपको ये याद रखना है, 2 ही है, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, SI यूनिट और सिंबल। इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला जाता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है, जैसा रेडियस बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते आप, वैसा रेडियन, और उसका सिंबल है RAD, रैड। उसके बाद सॉलिड एंगल स्टेरेडियन और उसका सिंबल है SR। आपको सिर्फ याद रखना है। ये हो गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद SI यूनिट और उनके सिंबल्स। वैसा ही मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताए, उनका SI यूनिट और सिंबल। अब क्या बचा? अब बचा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कितने? बहुत सारे हैं, 90 है, 100 है, और 100 से भी ज्यादा है। क्या करेंगे? पागल हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पागल होने देना नहीं है आपको। तो क्या करना है, जैसे जैसे यूज में आएंगे वैसे वैसे वो पढ़ेंगे। बट रिपीटेडली जो बार बार यूज में आते हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। और रिपीटेडली जो यूज में आते हैं वैसा आपको 11th 12th दोनों सिलेबस मिलके, और यदि आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो चैप्टर वाइज आएंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। बट जो रिपीटेडली यूज में आते हैं तो मैं आपको ओरल बताऊंगा, और आप जब अब उसका एक टेबल भी कैसा ये करने का मैं आपको बताऊंगा, जब वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इतने सारे लिखना पॉसिबल नहीं है। बट इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। तो अभी एक मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो 11th की एग्जाम होती है
स्कूल में वगैरह उसमें पूछा जाता है। ऐसा हालांकि बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं उसमें, कि जो भी यूनिट देखे आपने ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो स्टेट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसा यूनिट वगैरह स्कूल के एग्जाम में यूनिट टेस्ट में वगैरह पूछे जाते हैं। तो पहले तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, डिफाइन होना चाहिए। जैसा मैंने बताया था, कोई फॉर्मूला बनता है, जैसा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको डिफाइन करके बाद में उसका ऐसा यूनिट लिखा, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, लाइक दैट। उसके बाद इट शुड बी सुटेबल इन साइज, बहुत बड़ा यूनिट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल mg, उसके बाद mg मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम को 10 टू दी पावर में लिखो तो मिलीग्राम छोटा बन जाता है। तो एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी सुटेबल साइज, नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, टू कम इन कंपैरिजन विथ द फिजिकल क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड, जिसके दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। यानी आपको जैसा आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर देखा था, तो प्रपोर्शन में आपको जैसा सेंटीमीटर और मीटर ये दो में क्वांटिटी दी है, तो आपको आइदर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है या मीटर मीटर में, बाद में आप रेशियो ले सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए आसान जाना चाहिए, इसलिए बहुत बड़े नंबर में भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे यूनिट में भी नहीं होना चाहिए। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 11 के एग्जाम में पूछा जाता है, स्कूल के वगैरह करके लिया हूँ। उसके बाद इट शुड बी इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल या नष्ट न होने वाला। हाँ, तो यानी एक बार यदि आपको यूनिट मालूम हो गया तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो जाता है, दैट्स व्हाई इम्पेरिशेबल। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब ऐसा कन्वर्शन होता है आराम से, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर। उसके बाद आपको किलोमीटर पर आ रहा तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ऐसा रिप्रोड्यूस होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम और नॉट विथ फिजिकल कंडीशन, मतलब ऐसा टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ मतलब सवेरे 9 बजे लेंथ मेजर किया तो मीटर में, दोपहर को मेजर किया तो सेंटीमीटर में, शाम को मेजर किया, टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेस के साथ यहाँ पे अलग, अमेरिका में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस मालूम है, मैंने अभी बताया था, टेम्परेचर हो गया। हाँ, तो ऐसे टाइप के फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर के साथ। उसके बाद ज्यादा टेम्परेचर होता है तो यूनिट चेंज हो गया, कम टेम्परेचर यानी ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में अलग, धूप काले के दिनों में अलग, ऐसा यूनिट चेंज नहीं होते। उसके बाद ऐसा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो हुआ था, उसमें ऐसा यूनिट फाइनल हो गए थे, और वो जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि हायर एजुकेशन यदि आप दूसरे देशों में जाके करते हो तो आपको कन्वर्शंस, रिसर्च ये कन्वीनियंट होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ऐसा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं किया, क्योंकि बेस है, यहाँ से स्टार्ट करना है छोटे छोटे वीडियो से। वैसा भी आपको यूट्यूब वाले वीडियो जो होते हैं 25 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट का बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको लिखने में समय जाएगा, पढ़ने में समय जाएगा। और बाद में एक्चुअल क्लास जो होता है उसमें तो एक्चुअल क्लास 1 घंटे का होता ही है मिनिमम, तो इसमें भी ये भी 1 घंटे का होता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाने के बाद आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, पढ़ना है, लाइक दैट। तो आपको पहली बात तो ये जो भी पढ़ा वो अच्छे से 1 बार 2 बार वीडियो पॉज करके क्या लिखा है वो समझ लेना है। नोट्स बनाना है, मैंने बताया था पहले पीरियड में भी, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे और एक बार, बट नोट्स बनाना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है, सो दैट मुझे डेली के डेली ऑल्टरनेट डेज कोशिश करूंगा मैक्सिमम, क्योंकि 12वीं के भी वीडियो बनाना पड़ता है, 11th के भी वीडियो बनाना पड़ता है, जेई नीट के भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं जैसा मुझे मालूम है, अपने पास समय बहुत है, ये लॉकडाउन के कारण अभी यदि लेट सेशन चालू होता है तो आगे एग्जाम्स भी लेट होने वाले हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। बट जो भी जैसा भी समय है उसको यूटिलाइज करके अपन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, ये वीडियो नंबर 2 है सिलेबस का, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है।